एक राजा की एक बेहद खूबसूरत बेटी थी। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी चित्रकार ठीक से उसका चित्र भी नहीं उतार पाता था। जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो आई तो राजा ने एक अजीब उपाय किया। उसने राजकुमारी को किले की दीवार पर खड़ा किया और उससे एक सेब फेंकवाया। जिस भी नौजवान को वो सेब फेंकेगी, राजा न सिर्फ उसे अपनी बेटी का हाथ देगा बल्कि उसे अपना आधा राज्य भी सौंप देगा। ये खबर फैलते ही आसपास के सारे रईस और राजकुमार महल के बाहर आकर जमा हो गए। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि जब राजकुमारी ने सेब फेंका तो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। लेकिन अगले दिन गाँव का एक सीधा साधा लड़का आया। लेकिन जैसे ही इस बार राजकुमारी ने सेब फेंका, वो सीधा जाकर उस लड़के के हाथों में समा गया। ऐसा लगा जैसे राजकुमारी ने जानबूझकर सेब उसी को दिया हो। पर राजा को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए राजा ने उसे देखते ही नापसंद कर दिया। इसीलिए राजा ने उसके सामने एक खतरनाक शर्त रख दिया। क्योंकि राजा के पास बहुत सारे खरगोश थे, इसीलिए उसने उस लड़के से कहा, तुम मेरे खरगोशों की देखभाल करोगे। अगर एक भी खरगोश गायब हुआ तो फौरन औजार काटकर तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसे खरगोश की देखभाल करने का कोई अनुभव नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने लड़के को एक सीटी दिया और कहा, ले रे लम्ड के, ये ले, जब भी तेरे पर कोई मुश्किल आए इस सीटी को बजा देना, सब ठीक हो जाएगा। लड़के ने सीटी रख लिया। अगली सुबह जैसे ही महल का दरवाजा खुला, सारे खरगोश कूदते घोड़ों की तरह इधर उधर भागने लगे, जिसे देख लड़का घबरा गया। लेकिन फिर उसने तुरंत सीटी बजा दिया और कमाल हो गया। सारे खरगोश तुरंत लाइन से आकर बीटीएस आर्मी की तरह उसके सामने खड़े हो गए, जिसे देखकर राजा चौंक गया। फिर उसने एक नई चाल चली। अगले दिन राजा ने राजकुमारी को गरीब लड़की का भेष देकर उस लड़के से एक खरगोश मांगने के लिए भेज दिया, ताकि अगर लड़का खरगोश दे दे तो एक गायब गिनकर उसकी सजा तय हो सके। राजकुमारी ने मजबूरी में पुराना कपड़ा पहना और उस लड़के के पास पहुँच गयी। लेकिन लड़के ने तो उसे देखते ही पहचान लिया कि ये तो राजकुमारी है। जब राजकुमारी ने खरगोश मांगा तो लड़के ने कहा, अगर तुम मुझे एक पपी दोगी तो मैं तुम्हें एक खरगोश दूंगा। राजकुमारी ने इनकार कर दिया और कहा, मैं राजा की बेटी नहीं हूँ। लड़के ने कहा, हमको लेने से मतलब है, चाहे तुम कोई भी हो, पहले पपी दोगी तभी खरगोश मिलेगा। मजबूरी में राजकुमारी मान गई और काम होते ही लड़के ने एक खरगोश को उसकी झोली में डाल दिया। खरगोश मिलते ही वो महल की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन अभी वो रास्ते में ही थी कि तभी लड़के ने फिर से सीटी बजा दिया, जिससे झोली में बैठा खरगोश धीरे से बाहर निकलकर फिर से उसके पास लौट आया। महल पहुंचकर जब राजकुमारी ने राजा को झोली दिखाया तो उसमें से खरगोश गायब था। राजकुमारी शर्मा गई, इसीलिए पिता से झूठ बोलने लगी। पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उल्टा लेटने के लिए भी रेडी थी, फिर भी उस बेन स्टोक्स ने मुझे खरगोश देने से साफ मना कर दिया। राजा गुस्सा गया। इस बार वो खुद एक बूढ़े आदमी के भेष में एक गधे पर चढ़कर लड़के के पास पहुंच गया और बोला, बेटा, भयंकर बवासीर हो गई है, एक खरगोश दे दो, उसके औजार पर दवाई लगाकर चूसना है, डॉक्टर ने कहा है। अब लड़का गे तो था नहीं कि वो राजा से पपी ले, इसीलिए उसने कहा, अगर आप इस गधे की पूंछ या इसके काले अखरोट में से किसी एक को चूम लोगे तो मैं आपको एक खरगोश दे दूंगा। राजा ने थोड़ा सोचा और फिर मजबूरी में गधे की पूंछ को चूम लिया और खरगोश लेकर चल दिया। लेकिन इधर लड़के ने फिर से सीटी बजा दिया और खरगोश फिर से लौट आया। घर आकर खरगोश न मिलने पर राजा और राजकुमारी का पारा 7वें आसमान पर था। अब लड़का जब रात को सारे खरगोशों के साथ वापस महल आया तो राजा को मानना पड़ा कि लड़का परीक्षा में पास हो गया है। लेकिन फिर उसने एक और आखिरी शर्त रख दिया, अगर तुम झूठ बोल के इस थैले को भर दोगे तो मैं तुम्हें अभी की अभी शादी की इजाजत दे दूंगा। लड़का सोचने लगा, बवासीर इसके पिछवाड़े में हुई है या इसके दिमाग में, कोई झूठ बोलकर थैला कैसे भरेगा। मगर लड़का भी हार मानने वाला नहीं था, उसने भी महा झूठ बोलना शुरू कर दिया। आज जब मैं खरगोश पकड़ रहा था तभी राजा आया, उसने मेरे गधे की पूंछ को चूमा, फिर मेरे औजार को चूमने लगा। इतना सुनते ही राजा उखड़ गया, अरे अरे बस बहुत हो गया। इसके बाद लड़के ने राजकुमारी से शादी रचाया।